बिहार में शपथ ग्रहण चल रहा है। एक एक करके उन मंत्रियों के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं जो शपथ ले रहे हैं। सीधा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने ली है 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ और एक एक करके अब चेहरे सामने आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में किन्हें किया गया है शामिल, अब तक 2 महिला चेहरे सामने आ चुके हैं। अरुण शंकर प्रसाद ने ली है मंत्री पद की शपथ, साथ ही साथ मोहम्मद जमा खान ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। संजय सिंह ने भी साथ में मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा हमने जैसे पहले कहा कि जो पहली बार जीत कर आए हैं उन्हें भी मौका दिया गया है, यानी नए चेहरों को भी शामिल किया गया है इस मंत्रिमंडल में। युवा चेहरे, नए चेहरे, अच्छा एक और महिला चेहरा, यानी अब तक 3 जो विधायक हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही एक अल्पसंख्यक चेहरा भी अब तक मंत्रिमंडल का हिस्सा है। एक साथ फिर से 5 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए। मैं नरेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या विश्वास, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए, जो मेरा ध्यान है संदीप जी, वो एक बार फिर से महिला विधायक जो मंत्री पद की शपथ ले रही हैं, मतलब ले चुकी हैं, उन्हीं ने खींचा है। श्रेयसी सिंह जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी तक 3 महिलाओं की संख्या हमने मंत्रिमंडल में देखी, आपको लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ है, जो महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, उसके हिसाब से 3 चेहरे काफ़ी हैं क्या, या और होने चाहिए? रचना जी, मैं कहूँगा कि 3 चेहरे जो है काफ़ी नहीं हैं। मेरे अनुसार कम से कम 5 या 7 चेहरे होने चाहिए कि एक सीधा चाहे आप 2 ज़्यादा दे दीजिए, एक मैसेज जाए जनता के बीच में, खासकर महिला वर्ग के बीच में, कि देखिए आपके लिए जगह है। और एक चीज़ मैं इससे बढ़ के कहूँगा, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया, अच्छे विषय पे बात करी। ये ज्वलंत विषय है कि इनको जो पोर्टफोलियो, जो इनको पदभार दिया जाए, वो भी एक अहम पोर्टफोलियो हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो, जिससे कि ये अपने परफॉर्म कर सकें और दिखा सकें कि महिलाएं भी उतना ही काम कर सकती हैं जितना पुरुष वर्ग है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि ये जो एनडीए की सरकार है, ये इस बार इसलिए जीत के आई है कि महिलाओं ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अच्छा, भूमिका इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी निभाई थी, मेडल जीता था देश के लिए। पिता इनके दिग्विजय सिंह केंद्रीय में मंत्री रह चुके हैं, यानी जो राजनीतिक शिक्षा है वो पिता से मिली, देश का नाम भी रोशन किया और अब राजनीति में बिहार की जनता के लिए काम करने का वादा, और जो बिहार की जनता ने एतवार किया है वोट देकर भर भर के, अब वो प्रूव करने का वक्त है। अलग अलग चेहरे अभी शपथ लेने के बाद जिस तरीके से नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं या आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि एक नई जर्नी यहाँ से शुरू होगी। बिहार की जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना होगा, उनके लिए काम करना होगा। तो इस नई जर्नी की जो शुरुआत है बिहार सरकार में जो चेहरे हैं इनके जरिए हो रही है, अपने अपने क्षेत्र में काम करना होगा। और अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय से आने वाले ये वो चेहरे हैं जो अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। संदीप जी, बिल्कुल ठीक कहा रचना जी आपने। अब समय आ गया है, जो चुनाव की धूल है वो अब चली गई है, प्रचार चला गया है, आरोप प्रति आरोप चले गए हैं। अब समय आ गया है कि आप जो हैं अपनी कथनी पे आप खरे उतरें और आप परफॉर्म करें। और डे 1 से ही, जिसे कहते हैं इंग्लिश में हिटिंग द ग्राउंड रनिंग, आप पहले दिन से ही आपको पदभार मिल गए हैं, आप परफॉर्म करिए। और देखिए, जनता की पैनी नज़र रहेगी और सबसे ज़्यादा पैनी नज़र रहेगी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 चुनाव निकट हैं। और एक और चीज़ है कि बिहार में ये मैसेज जाना चाहिए
कि आप सही लोगों को चुनेंगे तो आपको सही परिणाम मिलेंगे, सही कदम उठाए जाएंगे और सही वक्त पे उठाए जाएंगे।